हेलो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं एक बार फिर बता देता हूँ, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस में log एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो था। तो यहाँ स्टूडेंट जो ये डी एक्स यहाँ पर है, डी एक्स और डी एक्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं और डी वाई को अलग कर लेते हैं। वाई प्लस में log एक्स डी एक्स माइनस में एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब कंपेयरिंग इक्वेशन वन विद एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, इस इक्वेशन जो ये इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर m क्या आ गया, y प्लस में log x, n आ जाएगा माइनस में x। तो यहाँ कर लिया m बाई कर ली y, जब स्टूडेंट निकालते हैं 1, कर लिया n बाई कर लिया निकालेंगे -1, ये दोनों इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अब इसको हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। एक्चुअली जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है स्टूडेंट, वैसे तो हमने 1 बाई 1 करके देखना है, भाई प्रैक्टिस से ही ये आएगा, कभी समझे कि ये ऐसे ही आ जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से हमें पता चलेगा कि किसके नीचे मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये इक्वेशन है, इसमें जो सबसे पहले आपके पास m क्या था, m था y प्लस में log x और के साथ में, और ये था आपका dx और माइनस यह आपका dy था। dy में का आपके पास में साथ में क्या था स्टूडेंट, x और dy है, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो। अब आपने देखना है इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ के साथ और यहाँ के साथ, ताकि ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाए। अब देखो, अगर मैं इसके नीचे x वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैंने यहाँ पर 1/y आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/y आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसके साथ में मैं यहाँ पर रफ में करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर y प्लस में log x आपका आ गया और यहाँ पर नीचे में वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और एक है माइनस में x और इसके नीचे भी वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा। अगर इसका मैं करली एम बाई करली निकालता हूँ, इसका निकालता हूँ, मान ले मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ से करली एम, ये सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं y/1/y प्लस में log x अपॉन में y स्क्वायर। और मैं यहाँ पर करली m बाई करली y निकालना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे x तो कांस्टेंट हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस में 1/y स्क्वायर, और यहाँ पर y की माइनस में 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 2 और log x डिवाइड बाई वाई की पावर 3, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/y स्क्वायर। तो इसमें जब स्टूडेंट आप ऐसे करेंगे तो ये करली m बाई करली y और करली n बाई करली y इक्वल नहीं आएगा। अब अगर मैं इसके नीचे x स्क्वायर से करता हूँ, एक्स स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये m हो गया, और यहाँ पर मैं अगर एक्स स्क्वायर से कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/x, यहाँ पर -1/x आ गया, और यहाँ पर अब यहाँ पर कर लिया m बाई कर ली y करूँगा स्टूडेंट तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर भी 1/x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि तो इसलिए हमें यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो चीज़ देखना है। तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 1/x स्क्वायर टू इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 ही है स्टूडेंट, कभी ये जो इक्वेशन नंबर 1 ही है। तो यहाँ पर जो आपके पास, तो इसमें स्टूडेंट 1/x स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर m क्या हो जाएगा आपका, तो मैं लिख देता हूँ y प्लस में log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आपका dx हो गया, माइनस में x अपॉन एक्स स्क्वायर dy हो गया इक्वल टू जीरो। यहाँ पर m क्या है स्टूडेंट आपके, y प्लस में log x अपॉन एक्स स्क्वायर, और n क्या है माइनस में 1/x। अब इसको देखो आप दोनों के दोनों को, यहाँ पर जो आप निकालेंगे m क्या था आपका, m इक्वल टू वाई प्लस में log x और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और n क्या है स्टूडेंट आपका माइनस में 1/x। तो जब आप कर ली m बाई कर ली y निकालेंगे, कर ली m बाई कर ली y निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ से जब कर ली m बाई कर ली y आप निकालते हैं तो इसमें सीधी क्लियर सी बात है यहाँ पर कि भाई ये y अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर में तो यह क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और log x अपॉन एक्स स्क्वायर ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर x है कांस्टेंट, तो इसका पूरे का 0 हो जाएगा स्टूडेंट। इसी प्रकार कर ली n बाई कर ली x निकालेंगे आप स्टूडेंट, कर ली n बाई कर ली x, माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, 1/x स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा। अब देखो कर ली m बाई कर ली y इजकल टू आपने क्या निकाल दिया, कर ली n बाई कर ली x आ गया, हेंस नाउ इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब यहाँ पर देयरफॉर
देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x², ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर निकालेंगे नाउ सॉल्यूशन। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज। अब जो सॉल्यूशन निकालेंगे स्टूडेंट उसमें m हमने ये नए वाले लेने हैं, तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y कांस्टेंट, हम इसको m डैश भी मान सकते थे, n डैश भी मान सकते थे, जैसी आपकी मर्जी हो, m n मानना है m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m dx प्लस में यहाँ पर हो जाएगा टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। अब यहाँ पर देखो, और यहाँ पर पूरे का पूरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा dy और इजकल टू 0, ठीक है। तो इजकल टू 0 नहीं, इजकल टू c, हम c कांस्टेंट लेते हैं स्टूडेंट ये। उसके बाद m की टर्म्स हम लिखेंगे, यहाँ पर y कांस्टेंट हो जाएगा y प्लस में log x अपॉन में x² प्लस में इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखो ये n है, n में फ्री फ्रॉम x क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा आपका d mdx एंड dy 0 dy, तो इजकल टू c ले लो। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट y तो आपकी कांस्टेंट है, अगर y आपकी कांस्टेंट है तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये y तो कांस्टेंट हो गया तो y इंटीग्रेशन ले लो 1/x², और ये आप यहाँ पर dx है आपका dx और प्लस में इंटीग्रेशन log x अपॉन में x², ठीक है, dx इजकल टू c, इसका तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट आपका सबसे लास्ट में बाहर है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसके अंदर जो ये y कांस्टेंट आपने ले लिया है, तो y तो ऐसे कैसा हो जाएगा, तो ये आ गया। तो अब जो ये y है, ये y इसके साथ है, सॉरी इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट 1/x², तो 1/x² का मतलब क्या होता है, x माइनस में 2, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, प्लस में 1 करते हैं, और प्लस में 1 करने के बाद आपके पास क्या आता है, माइनस 1/x आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या आ गया, -1/x, इसका तो हो गया प्लस में। अब log x अपॉन x का स्क्वायर, log x अपॉन x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब क्या होगा स्क्वायर, ये बाई पार्ट्स आपने करना है। अब इसको बाई पार्ट्स जब आप करेंगे तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, अब फर्स्ट फंक्शन में आपने क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस में, तो इंटीग्रेटिंग होगा फर्स्ट फंक्शन, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका हो जाएगा स्टूडेंट आपका माइनस में log x अपॉन में x और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में 1/x² dx, ये आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से। तो ये हो जाएगा आपका c, तो ये हो जाएगा माइनस में y अपॉन x और ये माइनस में log x अपॉन में x और माइनस में 1/x² का इंटीग्रेशन फिर वही आ गया माइनस में 1/x और इजकल टू c। तो अब यहाँ x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी स्टूडेंट, तो यहाँ पर माइनस बाहर निकाल दो और x निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस में log x और प्लस में 1 इजकल टू माइनस में cx, और आप ये कह सकते हैं कि c1x भी आप इसको कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x² एंड सॉल्यूशन आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सॉरी अब मैं दोबारा बताता हूँ स्टूडेंट, इसमें आपका ये रह गया था यहाँ पर। अब ये देखो y प्लस में log x अपॉन में x का स्क्वायर 1/x, ये होगा माइनस में log x अपॉन x माइनस में इंटीग्रेशन, तो ये जो चीज़ थी माइनस में इंटीग्रेशन 1/x का स्क्वायर का dx इजकल टू c, तो y माइनस 1/x माइनस log x अपॉन x माइनस 1/x इजकल टू c, और यहाँ पर x कॉमन ले लिया, इधर चला गया y प्लस में log x प्लस में 1 y माइनस माइनस cx इजकल टू c1x। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज y प्लस में log x प्लस में 1, ये आपका आंसर आएगा टोटल मिला के। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, यहाँ पर इंटीग्रेशन log x अपॉन में x का स्क्वायर dx, तो इसमें जो देखो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। मान लिया आपने फर्स्ट फंक्शन इसको मान लिया स्टूडेंट log x को, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि भाई जैसे log x अपॉन
इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन एक्स स्क्वायर था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है आपका log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या है, अभी आपने निकाला है इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपने ये निकाला था यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना था -1 अपॉन एक्स, तो ये -1 अपॉन एक्स आ गया। तो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्या आ गया माइनस इंटीग्रेशन, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन क्या है यहाँ पर log x, तो log x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन जो पहले हमने निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वो ऐसे कैसा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन एक्स, तो ये माइनस में 1 अपॉन एक्स आ गया, तो ये आपका dx हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस में log x अपॉन एक्स और माइनस, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये आपका क्या हो जाएगा dx। अब फिर इसका इंटीग्रेशन फिर निकालेंगे, तो ये आपका बाहर था माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन फिर निकालेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये आपका जो आपने जो निकाला था स्टूडेंट वो ये आपका है यहाँ पर, तो ये आपने निकाल दिया, इसके बाद ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद एक क्वेश्चन और करवाता हूँ स्टूडेंट में इसी एक्सरसाइज का आपको, और ये हम ले लेते हैं एक्सरसाइज का सबसे लास्ट का क्वेश्चन, और सबसे लास्ट का क्वेश्चन देने के बाद उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, बस एक ही क्वेश्चन और करते हैं। हो सकता है आपको प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और इस प्रैक्टिस से स्टूडेंट आपको फिर अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वेयर ई रेज़ टू द पावर x प्लस में 2xy, और ये है आपका स्टूडेंट्स dx माइनस में x स्क्वेयर dy इजकल टू 0। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, तो इसमें कंपेयरिंग सबसे पहले वही बात आ गई यहाँ पर, कंपेयरिंग विद mdx प्लस ndy इजकल टू 0। तो स्टूडेंट m क्या है यहाँ पर y स्क्वेयर ई की पावर x प्लस में 2xy, और n क्या है, n है माइनस में x स्क्वेयर। तो स्टूडेंट करली m बाई करली y जब आप यहाँ पर निकालेंगे, तो करली m बाई करली y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2y ई की पावर x और प्लस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसी प्रकार करली n बाई करली x जब आप यहाँ पर निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। तो अब आप देखो करली m बाई करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x। तो स्टूडेंट यहाँ आपने देखा जब ये इक्वल नहीं है तो ये कहेंगे कि इट इज नॉट एग्जैक्ट। तो अब हमने इसको एग्जैक्ट बनाना है। अब एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब देखते हैं स्टूडेंट, जैसे यही है इसमें क्या चीज़ ऐसी है कि भाई हम इसको चलो एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करें तो वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, टू बाई वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर से तो मल्टीप्लाई इसका मतलब हो ही नहीं इसका, क्योंकि करली एन बाई करली वन करें तो 0 हो जाएगा। चलो अब वाई स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं, मतलब वाई स्क्वेयर से या 1 अपॉन वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं। अगर हम यहाँ वाई स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो वाई स्क्वेयर से तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x अपॉन वाई आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, चलो हम यहाँ कर लेते हैं, मान लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, अगर हम वाई स्क्वेयर से इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, m किसके बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन में y और प्लस में 2 अपॉन में y हो जाएगा। ठीक है, तो 2x अपॉन में y हो जाएगा। और अब करली m बाई करली y अगर हम इसका निकालते हैं तो इसका करली m बाई करली y निकालेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, तो ये तो दोनों x में है, तो सीधी सी बात है ये तो दोनों x में हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक्स अपॉन वाई लिखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स के साथ में वाई स्क्वेयर से, तो ये तो खत्म हो गया क्योंकि स्टूडेंट इसके वाई स्क्वेयर से डिवाइड किया एक्स आ गया, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ, तो एक्स तो खत्म ही हो गया। तो एक्स जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा आपके पास, तो इसका बच जाएगा माइनस में 2x अपॉन में वाई स्क्वेयर। इसी प्रकार अगर n को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट यहाँ से माइनस में 2x अपॉन में वाई स्क्वेयर करते हैं, और करली n बाई करली x करते, करली n बाई करली x इसको निकालते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस में 2 अपॉन वाई स्क्वेयर बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट यहाँ पर जो 2x अपॉन में वाई स्क्वेयर और यहाँ पर भी 2x अपॉन में वाई स्क्वेयर, तो n है, तो n क्या है स्टूडेंट यहाँ पर x स्क्वेयर है, सॉरी
ये एक्स स्क्वायर, तो माइनस में ये 2x अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये और ये देखो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हमारा क्या, हेयर डिवाइड इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 1 बाई वाई स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बोलते हैं, या आप ये कह सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में वाई स्क्वायर, एक ही बात है, मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस में 2xy डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, dx माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया, dy इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर m क्या है स्टूडेंट, m है आपका वाई स्क्वायर ई की पावर x डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस में 2xy डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, और n क्या है, n है आपका माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो करली m बाई करली y निकालेंगे, करली m बाई करली y, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर e की x है तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस में ये y हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2x अपॉन में वाई स्क्वायर, और करली n बाई करली x आप यहाँ पर निकालेंगे, तो माइनस में 2x अपॉन में वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो करली m बाई करली y इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया, करली n बाई करली x आ गया। नाउ इट इज एग्जैक्ट, अगर ये एग्जैक्ट है तो देयरफॉर अब यहाँ पर ये m का सॉल्यूशन, अब आप क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे तो वो किस मेथड से निकालेंगे, वो निकालेंगे आपका इंटीग्रेटिंग y क्या होगा, कांस्टेंट। तो y क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है। y कांस्टेंट में यहाँ पर क्या आएगा, m dx, जो नया m आया है, ठीक है, इसको m डैश करना तो m डैश कर लो, m डैश m डैश n डैश, तो ये कर लो अगर करना है तो m डैश डी एक्स प्लस में यहाँ पर आ गया टर्म्स इन n डैश फ्री फ्रॉम x, तो ये बहुत कम में मिलती है, अगर इसमें मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बहुत कम में ये मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, m डैश आपका क्या है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले m डैश में अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर m डैश तो आपका e की x है, प्लस में ये आ गया यहाँ पर e की x और 2x अपॉन वाई, 2x अपॉन में y, तो ये हो गया आपका dy प्लस में ये आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू c1 कह लो या c कह लो। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इसका mdx और ये आपका dy, mdx प्लस में ndy dx, तो e की x का तो e की x ही हो जाएगा इंटीग्रेशन स्टूडेंट। यहाँ पर e की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, e की x प्लस में x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई y और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका क्या आ गया, दिस इज योर सोल्यूशन। तो ये तो आपका आ गया सोल्यूशन, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में वाई स्क्वायर एंड सोल्यूशन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आपका e की x प्लस में एक्स स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू सी, सोल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, सोल्यूशन इज e की पावर x प्लस में x का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू सी। ये आपके दोनों के दोनों आंसर हो गए स्टूडेंट। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो इंस्पेक्शन मेथड से जो एक्सरसाइज थी स्टूडेंट, वो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज अब यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे, जो आपके 5 रूल मैंने बताए थे, वो 5 रूल से आपने कैसे इक्वेशंस को सोल्व करना है, कैसे उसको सॉल्यूशन निकालना है, या आप ये कह सकते हैं कि वो 5 मेथड जिनसे आप किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर आपकी कोई इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो अगर इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है तो आपको करली m बाई करली n, करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x हो ही जाएगा। अगर वो एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट है, अगर वो नॉन एग्जैक्ट है तो फिर ये करली m बाई करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x है। अब नंबर 1 मेथड तो आप इंस्पेक्शन से देख लेंगे कि भाई कौन से मेथड से ये आपकी एग्जैक्ट हो जा रही है। अगर वो नहीं पता है तो फिर रूल है आपके स्टूडेंट्स, कुछ रूल है, वो रूल आप उसमें रूल देखेंगे, और वो रूल क्या है आपके, फिर उसके अनुसार आप देखेंगे स्टूडेंट्स। ये जो रूल हैं ये आप रूल 1 बाई 1 करेंगे, वो 5 रूल हैं, रूल 1, रूल 2 और रूल 3 और रूल 4 एंड रूल 5, रूल 4 एंड रूल
5। तो 1 बाई 1 ये 5 रूल हैं जो कि किसी भी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाएंगे, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट में चेंज करेंगे। और वो कैसे चेंज करेंगे, कुछ न कुछ मतलब हमने वहाँ पर भी किसी न किसी चीज़ से मल्टीप्लाई ही करना है, देखना है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे 1 बाई 1 कि कौन से वो रूल हैं जो कि किसी भी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाएंगे, और एग्जैक्ट बनाने के बाद फिर हमने वही उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल 1 बाई 1 उसको रूल को स्टार्ट करेंगे। तो रूल 1, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4 एंड 5, उसके ये पाँचों के पाँचों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इन्हीं से आपके क्वेश्चन भी आते हैं। थैंक नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक में जब हमारा लेक्चर होगा उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।